नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 80 to 90% लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं और करते ही रहते हैं। एक हेजिटेशन, एक एंजाइटी की वजह से ना किसी से कंसल्ट कर पाते हैं और ना ही किसी से एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट ले पाते हैं। तो क्या ये है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? किसे कहते हैं? क्यों प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है? क्यों शीघ्रपतन हो जाता है? कब होता है? क्या इसके पीछे कॉज होते हैं? क्या साइन एंड सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं? और क्या बिना मेडिसिन या होम्योपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन से इसे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के सही कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, विदाउट मेडिसिन भी ये ठीक हो सकता है और होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के भी हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है? कैसे हो जाता है? कितने प्रकार का होता है? क्या कारण होते हैं? क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं किसी पर्सन में? और क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? किस डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए? और क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में भी क्योर कर सकते हैं? तो उन्हीं बारे में बात करूँगा। कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ होती हैं जो हमें कंडक्ट करनी होती हैं, और यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि एक्सरसाइज़, लाइफ़स्टाइल, आपकी डेली लाइफ़ रूटीन, आपकी थॉट्स और मेडिसिन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक ही रो में पैरेलल चलेंगी। यानी कि अगर आप मेडिसिन लेते हैं और आपकी लाइफ़स्टाइल सही नहीं है, तो भी आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते। मैं तो ये कहूँगा कि किसी बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएँगे। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल प्रॉपर है, आप अच्छे से रहते हैं, आपका फूड प्रॉपर नहीं है और आपकी मेडिसिन भी प्रॉपर ढंग से नहीं ले रहे हैं, तो भी आप बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो हमें सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है और शीघ्रपतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन से हमेशा बाहर निकलना है, हमेशा के लिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिन्हें ये तकलीफ़ है वो ना किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और जैसे चल रहा है उसी कंडीशन में अपनी लाइफ़ को गुजार देते हैं। तो बात करें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के टाइप की, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्रपतन 2 तरीके का या 2 प्रकार का होता है, टाइप 1, टाइप 2। अब इसमें ये होता है कि एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी एक्वायर्ड हो गया है वो, मतलब कि पहले आप ठीक थे, आपको इजैकुलेशन टाइम पे होता था, लेकिन आपकी लाइफ के साथ-साथ, आपकी एज के साथ-साथ अब बुढ़ापे में आके या आप अब एल्डर एज में आकर के आपको अब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। जल्दी से ही वीर्य का स्खलन हो जाता है या सीमन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन को हम एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। यानी कि अब वो आ चुका है, पहले नहीं था, लेकिन अब हम फेस कर रहे हैं उस तकलीफ़ को। तो ये एक कंडीशन होती है। दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है फ्रॉम फर्स्ट टाइम, यानी कि जब आपने पहली बार सेक्स कंडक्ट किया या आप रिलेशनशिप में आए, उस दौरान आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुआ और वो कंटिन्यू है। यानी कि वो उस दौरान से शुरू होकर के आज तक, भले ही वो 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है या 1 साल है, वो कंटिन्यू बना हुआ है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो ये टाइप 2 फेज़ में आ जाता है, यानी कि ये एक्वायर्ड नहीं है, आपकी फर्स्ट प्राइमरी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके क्या रीज़न है, क्या कारण है कि हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, जल्दी से ही स्खलन हो जाता है? ये फिर ये बात, तो दोस्तों कारण की बात करें तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो मेंटल एंजाइटी। किसी भी तरह की कोई भी एंजाइटी, कोई भी टेंशन है, कोई चिंता है मानसिक रूप में, तो वो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कंडीशन में ले जाएगी। और सबसे बड़ी एंजाइटी, सबसे बड़ी चिंता ये कि मैं या पर्सन ये फील करता है कि हाउ आई कंडक्ट अ सेक्स, मैं सेक्स के दौरान कैसा बिहेव करता हूँ या मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, क्या मेरे से ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एनजाइटी के बाद बात आती है कि लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल हमें प्रॉपर वे में रखनी होगी, हमारी लाइफस्टाइल एज ए आइडियल लाइफस्टाइल। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और टाइम पे ही खाना खाना। और खाना जो होगा, वो फूड होगा, वो घर का ही खाना खाना पड़ेगा। फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा टोटली। आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। मिल्क कंडक्ट करना है या डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे पनीर, दूध, छाछ, दही। छाछ और दही को है वो दिन में ही खाना है, मतलब कि मॉर्निंग की टाइम पे, लंच के दौरान। और डिनर में आपको दही, छाछ वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अब बात आती है कि हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी हो, तो हमें एक है आइडियल लाइफ़स्टाइल, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, घर का खाना खाना, फ़ास्ट फूड को अवॉइड करना। दूसरी बात आती है कि हमें अगर किसी तरह का कोई अब्यूज़ है, यानी कि नशा करते हैं, जैसे शराब का नशा हो गया, सिगरेट हो गया या
किसी और तरह का नशा, तो उसे हमें दूर करना होगा या उससे हमें दूर रहना होगा अगर हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को परमानेंटली क्योर करना चाहते हैं। विथ मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन ये आपको अवॉइड करना ही करना होगा। अब बात आती है कि मैनेजमेंट हो गया, हमें किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। एक सबसे बड़ी बात है कि क्या एक्सरसाइज हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि विदाउट मेडिसिन भी हम ठीक कर सकते हैं विथ एक्सरसाइज। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज़ नॉट अ डिजीज़, ये कोई बीमारी नहीं है। यानी कि दोस्तों क्या एक्सरसाइज हैं जिसे हम बिना किसी मेडिसिन के भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को क्योर कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज आती है, डिपेंड होता है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था लेकिन अभी तक भी ठीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको क्रॉनिक कंडीशन से ही चल रहा है, वो एक्वायर्ड हो चुका है अब। ठीक है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या आपकी जो हैबिट है, लाइफस्टाइल है, वहाँ नीड है मेडिसिन की, तो मेडिसिन भी मस्ट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की बात करें तो हमें जो हमारा पेल्विक एरिया है, यानी कि हिप बोन से लेकर हिप वाला एरिया और आगे के जो यूरिनरी ऑर्गन वाला एरिया है, जो पेल्विक एरिया है या रिप्रोडक्टिव जेनिटल एरिया है, वहाँ पर हमें एज ए कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि जैसे हम यूरिन करने जाते हैं, पास आउट करने जाते हैं, तो हम यूरिन को रोकने के लिए हम अपने ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्या होता है कि यूरिन को जैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है तो यूरिन फ्लो रुक जाता है और हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो वो यूरिन फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो यही कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट का भी और एनल ट्रैक्ट का भी। वो क्यों नेसेसरी है वो भी बताऊंगा मैं आपको। यूरिनरी ट्रैक्ट का यानी कि जहाँ से हमें पेशाब आता है, पेशाब को हमें रोकना छोड़ना, रोकना छोड़ना। ये ड्यूरिंग यूरिनेशन नहीं करना, ड्यूरिंग मिक्चुरेशन नहीं करना, यानी कि जब पेशाब आ रहा है तब रोको छोड़ो ये नहीं करना। नॉर्मल वे में, यानी कि जब आप बैठ चुके हैं, अब आप यूरिन पास आउट नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल हैं, ड्यूरिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग क्यों नेसेसरी है वो भी बताऊंगा। सुबह हमें कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन। उससे क्या होगा, उससे जो पेल्विक रीजन के आसपास की मसल्स हैं उनमें एक्टिविटी बढ़ेगी। कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक्टिविटी ये बढ़ेगी और ब्लड फ्लो जो होगा वो आसपास पेल्विक रीजन के आसपास ज़्यादा होने लगेगा। जैसे ही ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हेल्दी ब्लड भी आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो उस ऑर्गन को प्रॉपर वे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे, तो वो ऑर्गन अच्छे से परफॉर्म करेगा, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है मॉर्निंग में ही हमें ये एक्सरसाइज क्यों कंडक्ट करनी चाहिए। तो मॉर्निंग के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इन एयर रहती है, यानी कि जो हवा है हमारे चारों तरफ, उसमें मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मॉर्निंग और इवनिंग में, लेकिन मॉर्निंग में ज़्यादा मिलती है। तो मॉर्निंग में करने से हमें प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और हम अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को दूर कर सकते हैं। एक और होता है टब बाथ, यानी कि ड्यूरिंग विंटर ही करें इसे, टब बाथ को गर्मियों में ना करें। टब बाथ को ये है कि आप टब में अपना पेल्विक रीजन जो है उसे वार्म वाटर के अंदर डुबा करके 10 से 5 मिनट तक बैठे रहें। उससे क्या होगा, वहाँ की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन की कंडीशन पैदा होगी और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन जो है वो दूर होगी। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ये कंडीशन दूर नहीं हो पाती है। उसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा फूड जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है हमें इस बीमारी में या इस कंडीशन में लाने के लिए। अगर आपकी एनजाइटी फ्री रहते हैं, आप, आपको कोई चिंता नहीं है, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, किसी तरह का कोई नशा नहीं करते और ये एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मेडिसिन्स भी ले रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, तो आप ये मान के चलिए आप इससे आराम से बाहर निकल जाएंगे। अब बाकी मेडिसिन आती है सेलेनियम। सेलेनियम 200 में भी यूज़ करते हैं, 30 में भी यूज़ करते हैं। सेलेनियम का एक बहुत ही कॉमन, यानी कि सब में, यानी कि 80 to 90% लोगों में ये देखने को मिलता है, यानी कि एक्सट्रीमली सैडनेस आफ्टर इजैकुलेशन फील होती है। बहुत ज़्यादा पर्सन जो होगा वो दुखी रहेगा या चिंता में चला जाएगा। जैसे ही उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है तो उसे एंजाइटी हो जाती है, चिंता हो जाती है और दुख हो जाता है। तो एक्सट्रीमली सैडनेस रहेगी आफ्टर इजैकुलेशन, तो ये सेलेनियम का एक सिम्टम है। इसमें सेलेनियम 30 पोटेंसी में हमें यूज़ करनी है और दिन में 3 बार यूज़ करनी है। भूखे पेट यूज़ करनी है। ड्रॉप में ले रहे हैं 2 ड्रॉप आधा कप पानी में, और अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 3 से 4 ग्लोब्यूल्स आधा कप गुनगुना पानी या आप टंग पे ले सकते हैं। सेलेनियम के बाद आती है दूसरे नंबर की मेडिसिन। दोस्तों दूसरे नंबर की मेडिसिन आती है कोनियम। कोनियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें वीकनेस ऑफ पेनिस, यानी कि
पेनिस में वीकनेस रहेगी और जो इरेक्टेशन होता है, यानी कि पेनिस जब इरेक्ट होता है वो इरेक्टेशन भी लूज़ रहेगा, यानी पेनिस एक तरीके से लूज़ रहेगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। इवन अ थिंकिंग ऑफ अबाउट अ सेक्स, यानी कि जैसे ही आदमी सोचता है कंडक्ट करने के लिए और उसका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है बिना इरेक्टेशन के भी। तो कोनियम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। कोनियम एक ऐसी दवा है जो आपके इरेक्टेशन को भी प्रॉपर वे में लाएगी, साथ में बिना इरेक्टेशन के भी वीर्य निकल जाता है, बिना पेनिस के खड़े हुए भी वीर्य निकल जाता है। तो आप ये मान के चलिए कोनियम ही एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको इससे बाहर निकाल सकती है। कोनियम को 30 में और 200 दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पर्सन कौन है, किस एज ग्रुप का है और क्या उसकी लाइफ स्टाइल है और कैसा उसे, किस टाइप का उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। दोस्तों दूसरे नंबर के बाद हम तीसरे नंबर की बात करें। दोस्तों तीसरे नंबर पे एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस एक ऐसी मेडिसिन है और उसका एक पेक्युलर सिम्टम है लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं रहती है। इतनी मेंटल एंजाइटी हो चुकी है पर्सन को, इतनी मेंटल एंजाइटी हो चुकी है, उसे ये लगता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, मुझे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा ही होगा। तो इस कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि एग्नस कास्टस 30 में और 200 में दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर वही बात आएगी कि डिपेंड करेगा किस पर्सन को है, कब से है, किस टाइप का है और क्या क्या सिम्टम्स फेस करने को मिल रहे हैं उसे, और एग्नस कास्टस जो वीकनेस फील कर रहा है वो किस तरह की है। तो ये पूरी बीमारी को एग्नस कास्टस दूर कर सकती है। दोस्तों स्टेफिस एग्रिया एक्वायर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि पहले कंडीशन नहीं थी अब हो गई है, जो ओल्ड एज में, एल्डर एज में हो जाती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन, उसमें काम करती है। दूसरा इसका एक सिम्टम है कि कांस्टेंट थिंकिंग अबाउट सेक्स, वो हमेशा उसके दिमाग में यही घूमता रहता है कि हाउ आई कंडक्ट सेक्स, अबाउट सेक्स, व्हाट इज़ सेक्स। तो मतलब जिसके दिमाग में ही यही चीज़ें घूमती रहती हैं, ये एक सिम्टम है स्टेफिस एग्रिया का। एक्सेसिव सेक्स, यानी कि वो ड्यूरिंग अपनी मैरिज लाइफ हो या अपने रिलेशनशिप वाली लाइफ है उसमें एक्सेसिव सेक्स को कंडक्ट करते हैं और वो आज इस कंडीशन में आ चुके हैं और कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट, उनका माइंड जो होता है वो कॉन्स्टेंटली वो उसी को थिंक करता रहता है। तो वहाँ पर स्टेफिस एग्रिया काम करती है और साथ ही उस पर्सन को लोअर बैक में एक्सट्रीमली पेन रहना शुरू हो चुका होता है, यानी कि पेन इन लोअर लिम या लोअर बैक, लोअर लिम से लेकर के लोअर बैक का जो पोर्शन है वहाँ पर उसे दर्द एक्सट्रीमली रहना शुरू हो चुका होता है, साथ में ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ये वो दोस्तों मेडिसिन है स्टेफिस एग्रिया, एग्नस कास्टस, सेलेनियम और कोनियम। ये ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के दौरान। अब बात आती है कि कुछ ऐसे मदर टिंचर्स के बारे में, जो एक टॉनिक होता है कॉमन वे में कि ये मदर टिंचर हम यूज़ कर सकते हैं क्या एज ए टॉनिक, एज ए पावर टॉनिक, एज ए जो होता है एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टॉनिक, यानी कि हम हमारा परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाएँ या हमारे ऑर्गन अच्छे से काम कर पाएँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो क्या ऐसा टॉनिक है होम्योपैथी में या मदर टिंचर है? तो दोस्तों मेडिसिन्स तो जो मैंने आपको बताई हैं वो भी हैं और डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी हैं, लेकिन टॉनिक की बात की जाए तो टॉनिक स्पेशली मदर टिंचर से ही क्रूड फॉर्म में जो जूस निकलता है उसी से बनता है। टॉनिक भी बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं। बहुत सी बारी देखा जाता है कि टॉनिक ही आपको इन सारी कंडीशन से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो मेंटल एंजाइटी है, जो कांस्टेंट थॉट्स हैं या और कोई उसके साथ एक डिजीज़ अटैच हो चुकी है, तो अब हम उसको बाहर निकालने के लिए एज ए प्रॉपर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट और प्रॉपर मेडिसिन की जो पोटेंटाइज मेडिसिन होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। अब बात करें कि टॉनिक, तो टॉनिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं इसके लिए या बाद में लाऊं। आपको कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कहाँ कांटेक्ट करना है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना भूलिएगा। थैंक यू।